हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत के खनिज संसाधन की तो देखा जाए तो भारत कहते हैं संसाधनों से भरपूर है, और भारत में बहुत से ऐसे अवसर हैं जहाँ पर इसका जो है बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत खनिज संसाधन में अपना महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते कहते हैं भारत खनिजों से भरा हुआ देश है। लेकिन कहते हैं बहुत से ऐसे खनिज हैं जिसका आज तक जो है पहचान होना जो है मुमकिन नहीं रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत खनिज संसाधन के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर जो है भारत प्रचुर खनिज निधि से संपन्न है। ठीक है, भारत की जो है कहते हैं विविधताएँ देखना आम बात है, और कहते हैं यहाँ पर जो हर चीज़ की जो है बेखूबी सभी चीज़ की मात्रा जो है बेखूबी पाई जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। हमारे देश में कहते हैं 100 से अधिक खनिज के प्रकार मिलते हैं, और इसमें सिर्फ 30% पदार्थ ऐसे जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। देखिए बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि 100 से अधिक खनिज जो हमें भूपट्टियों से मिलते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका देखा जाए तो आर्थिक रूप से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी 30 का जो है काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर। उदाहरण स्वरूप के लिए कोयला, लोहा, मैग्नीज, बैक्साइड, अवरक इत्यादि, यानी हम देखिए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है तत्वों में कोयला, लोहा, मैग्नीज, बैक्साइड, अवरक इत्यादि यहाँ सम्मिलित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोयला के विषय में तो आपको पता ही होगा, लोहा भी आपको पता है ये कितना महत्वपूर्ण है, मैग्नीज हो या बैक्साइड, अवरक हो, इन चीज़ों का जो है भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इसका उपयोग भी होता है। दूसरे खनिज जैसे जो है सल्फर, क्लोराइड, चूना पत्थर, डेलोमाइट्स, जिस के मामले में भारत में इसकी स्थिति संतोषप्रद है, यानी देखा जाए तो इन चीज़ का भी जो है मात्रा भारत में पर्याप्त है। परंतु पेट्रोलियम तथा अन्य अलोह धातु अयस्क जैसे तांबा, जस्त, टीन, ग्रेफाइट इत्यादि में भारत में इसकी स्थिति संतोषप्रद नहीं है। यानी देखा जाए तो भारत में जो है तांबा, जस्ता, टीन, ग्रेफाइट इत्यादि में जो है भारत का अच्छा स्थान नहीं है, और इसमें जो है भारत पिछड़ा हुआ है। इन संसाधनों के भारत में नहीं मिलना भारत के लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लम रहता है। तभी तो आप देखोगे कि ग्रेफाइट हो, तांबा हो, जस्ता हो, टीन हो, काफ़ी महंगे मिलते हैं, क्योंकि भारत में इसका भंडार बहुत ही कम है और सीमित है। कहते हैं अलोह खनिज में जिनमें लोहे तत्व नहीं होता है, भारत देश में इन खनिजों की आंतरिक मांगों की आपूर्ति बाहर के देशों से आयात करके की जाती है। तभी तो कहते हैं अगर कोई तार खरीदने जाओ आप तांबे की, तो आपको पता है बहुत कॉस्टली होती है, और तांबा भारत में बहुत ही महंगे रहते हैं। इसलिए इसको जो है दूसरे देशों से आयात की जाती है, और इससे जो है हमारे बहुत बड़ा जो धनराशि इसमें व्यय होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बात था कि भारत खनिज संसाधनों के रूप में किस प्रकार है, आगे है। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अंग्रेज के हुकूमत के दौरान भारत के अधिकांश खनिज निर्यात कर दिए जाते थे, यानी भारत का मैक्सिमम जो था अंग्रेज के समय ही जो है जितने भी खनिज थे वो बर्बाद हुए थे। किंतु स्वतंत्रता के बाद भी भारत के खनिज पदार्थ का निर्यात हो रहा है। भारत खनिजों का दोहन देश के औद्योगिक इकाई द्वारा जो है खपत की मांग के अनुरूप भी बढ़ा है। परिणाम स्वरूप भारत में खनिजों के जो है कुल दोहन का मूल्य 2004 से 2005 में लगभग जो है 744 अरब रुपया तक पहुंच गया है, जो वर्ष 1950 से 51 में जो मात्र सिर्फ जो थी 89.2 करोड़ रुपए ही थी, यानी 89.20 जो है करोड़ रुपया थी, जो कि बहुत कम था। लेकिन आज देखिए 2004 और 2005 की बात कीजिए तो जहाँ पर 744 अरब रुपया पहुंच गया है। तो ये काफ़ी जो है बहुत बढ़ते हुए आंकड़े को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, और इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 50 वर्षों में 834 गुना वृद्धि हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं 50 वर्षों में देखा जाए तो ये काफ़ी जो है दुगनी हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनिज पदार्थों के अलग अलग करके देखें कि उपयुक्त मूल्य में किसका कितना योगदान है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो है खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ग्रेनाइट का योगदान 77% था, और धात्विक खनिज का जो है 10% ही रह गया, और अधात्विक खनिज का योगदान सिर्फ 8% है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कैसे जो है इस खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे और आगे डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर।
धात्विक खनिज के अयस्क, लोह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, जिंक, बक्साइड, ताम्र अयस्क, स्वर्ण अयस्क है। जबकि अधात्विक अयस्क में चूना पत्थर, फास्फोराइट, डोलोमाइट, कैबोलिन, मिट्टी एंड मैग्नेसाइट, बेराइट और जिप्सम आदि आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रहता है। यदि खनिज के जो है सकल मूल्य में इसका अलग अलग योगदान देखें तो कहते हैं कोयला का जो है 36.65% है। वही पेट्रोलियम की बात करें यहाँ पर तो 25.48% है। और प्राकृतिक गैस की बात करें तो 12.2% है। और लो एस की जो है 7.2% है। गिनाइट जो है 2.15% और चूना पत्थर का स्थान देखें तो 2.15% है तथा वहीं क्रोमाइट जो है 1.1% है। आदि ऐसे खनिज है जिसका अंश सिर्फ 1% से ही अधिक है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर खनिजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका स्थान जो है सकल मूल्य में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता भी है। अभी तक की गई विस्तृत चर्चा के अंतर्गत खनिज पदार्थों की स्थानिक उपलब्धता, उनके आर्थिक महत्व के बारे में बहुत सी जरूरी तथ्यों को खुलासा किया गया था और अगले अनुच्छेद में इन खनिजों की जो है भौतिक वितरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण